हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये दृष्टि का पार्ट 2 है। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य का डिस्कशन कर लिया था और ये पूरे एक साल का अद्यतन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 जनवरी 2024 तक का कंटेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग रेडी हो जाएं। ये आपको कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका है और हम लोग यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखेंगे जो पूरे एक साल का अद्यतन होगा यहाँ पर। और आपकी आने वाली पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, यूपीपी और तमाम तरह के एग्ज़ाम में ये काम आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब यहाँ पर है पहला, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क ने ली है। ठीक है, डोनाल्ड टस्क। दूसरा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मर्सर रिपोर्ट है, जो कि सिटीज़ में कौन सी बढ़िया है। तो देखिए, यहाँ पर 241 शहर शामिल किए गए हैं और 3 शहर में वियना जो है ऑस्ट्रिया का सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जो लिविंग सिटीज़ में सबसे टॉप पे है। दूसरा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तीसरा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो ये जगह है जो टॉप रहने वाले शहरों में शामिल हैं। इस रैंकिंग भारतीय शहरों को शामिल किया गया तो टोटल 7। तो देखिए, हैदराबाद जो है तेलंगाना में 153 पे, पुणे 154, 156 पे बेंगलुरु। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली जो है ये जो राजधानी है 172 नंबर पे आ रही है। क्लियर? तो पहला यहाँ पर आप याद रखिएगा और इंडिया के 3 याद रख लीजिए, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु। अगला है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिसंबर 2023 की न्यूज़ है, दुबई में COP28 के दौरान, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ठीक है, GRCA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। तो रिवर को लेकर यहाँ पर चीज़ें होंगी। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ये 12 से 14 दिसंबर 2023 की बात है। यहाँ पर में खांसी छींक की आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, तो उसको अवॉइड करके आप इस पर फोकस करेंगे। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो केनिया के। ठीक है, ये दिसंबर की न्यूज़ है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 18 दिसंबर 2023। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कसाने, बोत्सवाना जगह पड़ती है। तो ये पड़ता है आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नीचे जो देश है साउथ अफ्रीका, उसी के बगल में। आयोजन किसके द्वारा हुआ? तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर किया गया। हमें इस बात को याद रखना है। अगले पे आते हैं, इसमें किस नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो गरबा। गरबा गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है? गुजरात का। जल्दी ही मैं क्लासिकल डांस के बारे में एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा 2 मिनट का। तो जितने भी क्लासिकल डांस है और उसका कह सकते हो कि कहाँ पर, किस राज्य में कौन सा क्लासिकल डांस होता है, उस पर मैं जल्दी एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाले भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं है। ठीक है, तो हमें याद रखना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट है, अमेरिकी पॉप गायक और अभिनेत्री टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन, ओपन AI के सैम ऑल्टमैन। इनको बीच में रिमूव भी किया गया था कुछ कारणों की वजह से, तो सैम ऑल्टमैन है। अगला देखते हैं यहाँ पर। तो जितना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लिया जाए। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। दुनिया के सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं में किसके द्वारा जारी किया गया? तो फोर्ब्स ने जारी किया गया है। तो देखो भाई, 3 शीर्ष पे कौन सी महिला है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष हैं यूरोपियन कमीशन के। ठीक है, दूसरी है क्रिस्टिन लेगार्ड, अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तीसरा है कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4 भारतीय महिलाएं। निर्मला सीतारमण, समग्र रैंकिंग इनकी ओवरऑल 32वीं रैंकिंग है और ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, रोशनी नडार मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग 60 है।
सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल ये हैं जो 70वीं रैंक पे हैं, किरण मजूमदार 100 और 76 पर हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड T2.0 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर स्वीडन के साथ किया है। इसका पूरा नाम देखिए यहाँ पर क्या है, लीड 2.0 का लीडरशिप ग्रुप फॉर कंट्री ट्रांजिशन 2.0, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश को भारतीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को किया गया है। तो इंटरनेशनल जो कह सकते हो कि मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को किस वर्ष कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 24 और 25 के लिए चुना गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट। देखिए दोस्तों, हमने इंडेक्स के वीडियो सब करा रखे हैं। इंडेक्स हुआ, GI टैग हुआ, और इसके बाद जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, पर्व महोत्सव हुआ, और जो कल्चरल चीज़ें हुई सब मैंने करा रखा है। आप जाके इसी पर यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं वीडियो सेगमेंट में। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपीय संघ। प्रथम देखो, जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ना, इसमें टॉप 3 स्थान पर कोई नहीं आता है। तो ये चौथे हैं, तो इन्हीं को हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो चौथे पे, क्योंकि उतना स्कोर ही नहीं किया। डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस 3 हैं, इनको याद रखना है। और इसमें भारत की समग्र रैंकिंग कितनी है? 7वीं रैंकिंग है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच को लॉन्च किया है? तो ग्लोबल कूलिंग वॉच जो रिपोर्ट लॉन्च की गई है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 देशों में कितना परसेंट है? 82%। तो G20 देश जो है टोटल 82% क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन यहाँ पर करते हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी है। अगला है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है। और इस पहल का उद्देश्य है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से हमें सुरक्षित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी पहला पेज हो गया। इसके दूसरे पेज पे डिस्कस करते हैं। अभी बने रहिए, क्योंकि देखिए इसको हम 3-4 सेगमेंट में करेंगे। नेशनल हो चुका है, इंटरनेशनल ये चल रहा है, इसके बाद इकोनॉमी का आएगा, साइंस एंड टेक का आएगा, और फिर मिसलेनियस आएगा। तो ये मैगजीन आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो मेन आय दृष्टि वाली आएगी उसको फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, तब तक आप पर रिवीजन हो जाएगा। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत। ठीक है, ये भारत क्या है? यूए में देखिए COP28 की बैठक हुई थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे पहले इजिप्ट में हुई थी, इससे पहले ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। तो ये सीरीज चलती आई है। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? दोहा, कतर में नवंबर में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ये हमें वाइस का फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है फुल फॉर्म? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। तो इसकी किस थीम पर आधारित था? तो ये रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोराइजिंग इन द एज ऑफ AI। अगला वीडियो देखते हैं, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन को। ये पहली भारतीय महिला है जिनको वाइस प्राइज मिला है। ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन। तो देखिए, जितने भी अपॉइंटमेंट हो, इट में भी नेशनल और इंटरनेशनल, सभी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पाई को पछाड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? ये भी मैंने करंट अफेयर में दोस्तों बताया है। तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बाद में एक बौद्ध मंदिर बन गया। ठीक है, तो मैंने उस करंट अफेयर वाले में, आर्ट एंड कल्चर वाले में इसको कवर किया है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई को चुना गया है। 22 जनवरी 2022 को ये शपथ पत्र लेंगे। 22 जनवरी को जो हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो सैन फ्रांसिस्को USA। सैन फ्रांसिस्को USA। सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना, इसका क्या था? थीम था एपेक लीडर।
लग्जमबर्ग के नए पीएम कौन बने? तो ल्यूक फ्रीडन यहाँ लग्जमबर्ग। ये कहाँ का देश है दोस्तों? यूरोप का है। जब नीदरलैंड के बगल में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लग्जमबर्ग देश मिलेगा, ठीक है। जब स्पेन, फ्रांस ऊपर जाएंगे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और बगल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश पड़ते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? देखिए मेन मुद्दा तो इन्हीं से हुआ था, मोहम्मद मुइजू। इन्होंने इलेक्शन इसीलिए लड़ा था कि यहाँ से इंडिया को वापस भेजें, इंडिया गो बैक के नारे लगाए, या फिर इंडिया आउट। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को हम अपने मालदीव देश से बाहर करेंगे, और जो इंडिया के 75 सैनिक है ये भारत क्या करे, 15 मार्च तक वापस बुला ले, ठीक है। तो फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं ये लक्षद्वीप गए और कहा कि भाई आप, इन्होंने मालदीव का नाम नहीं लिया, बस लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बात की। तो फिर तमाम लोग सामने आए कि भाई मालदीव को हम लोग नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप पे जाएंगे। तो हमारे लिए लक्षद्वीप भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद मुइजू, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले हैं कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट हैं। चक्रवात मिथिली कहाँ आया? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? मालदीव ने किया दोस्तों, ठीक है। मालदीव के द्वारा मिथिली। इस चक्रवात से कौन कौन से देश प्रभावित होंगे? भारत और बांग्लादेश। देखिए जब बंगाल की खाड़ी में आ रहा ना, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर या तो बांग्लादेश प्रभावित होगा, इंडिया, ये तो बहुत ज़्यादा, म्यांमार, तो इधर आया है, तो इंडिया और बांग्लादेश के प्रभावित होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में किया गया है, 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में इनोवेशन हैंडशेक। तो इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। देखिए बच्चों, एक दोस्तों इन्वेंशन होता है कि इनोवेशन। तो इन्वेंशन होता है जब आप पहली बार कोई चीज़ खोजते हैं, और इनोवेशन होता है जब पहली से कोई चीज़ है और उसमें हम कोई अपग्रेड कर दें, क्वालिटी बढ़ा दें, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट कर दें, दैट इज़ इनोवेशन, ठीक है। ये याद रखना। तो इसका उद्देश्य भी हमने बता ही दिया है। अगला है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? तो रशिया को बाहर कर दिया गया। देखिए लंबे समय से यूक्रेन और रशिया का मैटर चल रहा है, तो जो भी यूरोपियन कंट्री नाटो के मेंबर है वो रूस के अगेंस्ट में है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो एशिया 2024 किसके द्वारा? तो ये क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा किया गया। ये भी मैंने आपको उसमें इंडेक्स वगैरह में पढ़ाया है कि कौन से रैंकिंग में आगे है। तो ये 16वां एडिशन है, और देखिए रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं 148, और शीर्ष स्थान मिला है पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना। तो ये जो साउथ एशिया की बात हो रही है, ये एशिया में पेकिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पर टॉप पे है। अगला देखते हैं, यहाँ पर भारत की रैंकिंग में शीर्ष स्थान आईटी बॉम्बे को मिला हुआ 40वीं रैंक। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? नवंबर 23 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने किया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 17 नवंबर 2023 को, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में हुआ था। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी करी है? तो ये 2 नवंबर 23 को जारी की है विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन, ठीक है दोस्तों। मे भी अगर आपको वॉइस थोड़ी सी जल्दी लगे, मतलब स्पीड ज़्यादा लगे, तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से कम कर दूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि बिना समय गंवाए आपके इस पूरे वीडियो को मैं कवर करूँ, ठीक है। पारा पर मिनीमाटा कन्वेंशन पक्षधारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक, जिसको COP 5 कहा गया है, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चली थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपींस ने। देखिए अभी इससे एक और देश ने करी थी, इटली ने भी करी थी, ठीक है। फिलीपींस अभी, और चीन ने आधिकारिक घोषणा करी कि इटली बाहर हो गया, अभी फिलीपींस जाएगा। देखिए चाइना टूटेगा, क्योंकि इनको जो डेट ट्रैप में लोगों को फंसा लेते हैं, पहले लोन बांटो और फिर लोन ना दे पाने के एवज में उनसे कुछ एग्रीमेंट करवा लेना लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे श्रीलंका का जो कह सकते हो कि पोर्ट है, मे बी हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको क्या किया है उन्होंने, लीज पे ले लिया है 99 साल के लिए। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके था, यूके में आयोजित हुआ। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टोटल 28 देश हैं, और इस घोषणा का नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा पत्र दिया गया। किससे है भाई? एआई से संबंधित है। कहाँ पर हुआ था? यूके में हुआ था। कब हुआ? नवंबर में हुआ। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ
कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 55 शहरों को शामिल किया है। भारत का शहर ग्वालियर है, संगीत और कोझिकोड साहित्य है। तो ये बच्चों हमने लिटरेचर वाले वीडियो में बताया था, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी करी है? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट कार्यक्रम द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए, जब इन्वायरमेंटल कर ही रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन से होगी। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 24 अक्टूबर 23 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 11 देशों ने किए हैं और वो 11 देश आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, भारत, नेपाल, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तो बोगोटा कोलंबिया में पड़ता है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है, कमीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को किया गया है, रॉबर्ट फिको को किया गया है। अगला है, ये लास्ट है, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये हमें बताना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा पूरा दिखता रहे। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगे लेकिन आप अच्छे से इसको कर लें। हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई है अल्कापुल्को मैक्सिको में एक जगह है। ठीक है। तो देखिए, हरिकेन आ गया तो ऑब्वियस है कि आप सेंट्रल अमेरिका या यूएसए मैक्सिको में से ही निशान लगाएंगे क्योंकि हरिकेन और टॉर्नेडो उसी क्षेत्र में आते हैं। चाइना के पास टाइफून आते हैं, चाइना और जापान के पास। ऑस्ट्रेलिया के पास विली आता है। ठीक है, तो नाम से ही आप देश को बाहर कर सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइक्लोन कहा जाता है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी करी है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनके द्वारा जारी की गई है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी करी है? भारत ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों 2015 में बना था फ्रांस और इंडिया के सहयोग से जब COP 15 हुई थी। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन इसको कहते हैं। ठीक है, हमें याद रखना, पेरिस कन्वेंशन तो तब हुई थी, सॉरी COP 21 नॉट 15 गलत हो गया, COP 21 कहा गया था। ठीक है, तो क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो फिर आपके माइंडसेट वही रहेगा, तो उसको मैंने करेक्ट कर लिया। अगला है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 17 अक्टूबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड नेशन जो विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। UNWTO के द्वारा, यानी टूरिस्ट की ही बात हो रही है, किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो देखो भैया, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धोरडो गांव, गुजरात का। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति किसे चुना गया? डेनियल नेबोवा को चुना गया है। और किस संस्थान ने CGIAR भागीदारी में शामिल होने का समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शुष्क अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अब CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, देखिए UK के साथ पहली बार हुई है, तो ये मन में ना कि ये पहले कहाँ हुई, पहले इससे होती थी उसके साथ होती थी, अमेरिका के साथ होती थी। ठीक है, तो उसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देश के दोनों लोग आते हैं और बैठ के उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो UK के बीच में पहली हुई है 16 अक्टूबर 2023 को। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय सूडान से निकालने के लिए, मैं बता देता हूँ, सूडान से निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ठीक है, इसराइल और हमास का ऑपरेशन अजय है। अभी आपने देखा था कि सीरिया और इराक में भूकंप आया था, तो सॉरी टर्की और सीरिया में, नॉट इराक, टर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त चला था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चला था। तो हम लोगों को ये याद रख लेना है, बाकी और भी जितने होंगे मैं वो अपडेट करा दूंगा। ठीक है, अगला है अच्छा ये देखिए, यहां पर ऑपरेशन अजय हो गया, ऑपरेशन दोस्त मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी कहां से था? सूडान से निकालने के लिए लोगों को। अक्टूबर 23 में भारतीय भेषज संहिता आयोग का कौन सदस्य बना है? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप।
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति समिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये तंजानिया की। तंजानिया कहाँ का देश है दोस्तों? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। अगला है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि? तो जेएनयू के द्वारा दी गई, जो कि आपका नई दिल्ली में है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी यूएसए में किया गया है। बाकी अक्षरधाम दिल्ली में है, आपको पता है, ठीक है। और ये भी हमने आपको कहाँ बताया था, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो जो आई थिंक सेकेंड वीडियो है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें वो भी करंट का ही वीडियो है, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन आयर स्वॉर्ड। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड चलाया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगले पे आते हैं दोस्तों। इस सूची में देखिए भारत 111वें पे है। भारत देखो भैया प्रेस में कितने पे है? प्रेस में कितने पे है? 161 पे है। और क्यों ना हो, जब चर्चा करेंगे बैठ के कि सीमा हैदर अगले महीने मां बनने वाली, ऐसी रिपोर्ट जो भारतीय इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी रिपोर्ट की चर्चा होगी तो मीडिया का 161 पे आना बनता है, ठीक है। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, रैंक बहुत अच्छी नहीं है, 161 रैंक है, ठीक है। पहले कभी 125 135 हुआ करती थी। जो पीस इंडेक्स है, पीस में 126 पे है और हैप्पीनेस में भी इतने पे ही है, ठीक है। तो इंडेक्स वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरा अपडेट कर रखा है दोस्तों। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री चार्लोट सल्वाई बने हैं, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों भारत को बनाया गया। उत्तरी अमेरिका में पहले गांधी संग्रहालय, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? कहाँ किया गया? मतलब ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में किया गया है। ह्यूस्टन एक जगह है, टेक्सास नाम का वहाँ पर जो जगह पड़ती है उसी में। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण मेरीलैंड यूएसए में किया गया है। अगला है क्या दोस्तों? वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये जारी किया गया संगठन के द्वारा और इसमें 132 रैंक है, मतलब 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। स्विट्जरलैंड 40वें पे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, भारत 40वें पे है, ठीक है। तो भारत जो है नवाचार, इनोवेशन जिसको बोलते हैं, भी मैंने इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंस बताया था। तो भारत यहाँ पर 40वें पर है, ये हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो ये 78वें का किया गया है और 78वें सत्र की यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता जो करी है डेनिस फ्रांसिस करी है। डेनिस फ्रांसिस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसने की है? टाइम हायर एजुकेशन ने की है। और यहाँ पर शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। अगर एशिया की होती, एशिया वाली क्विकरली ये जो कर रहे थे क्यूएस कर रहे थे, तो क्यूएस वाले में जो किया था पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की थी एशिया में, ये वर्ल्ड की बात चल रही है। और उसमें आईटी बॉम्बे था। और अगर यहाँ की बात करें तो इस सूचकांक में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? I2U2। I2U2 में क्या है भैया? देखो 2 आई हैं, इंडिया और इजराइल है। फिर U2 यूएसए और यूएई है, ठीक है। वो आई लव यू टू वाला नहीं है, I2U2 है, ठीक है। हमें ये याद रखना है, क्लियर। किस देश के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा, तो साहेल सुरक्षा, ये साहेल क्षेत्र एक्चुअली डेजर्ट एरिया पड़ता है, जो सहारा डेजर्ट का निचला पार्ट है, तो वो साहेल सवाना कहलाता है। तो यहाँ पर 4 देश, माली, बर्किना फासो और नाइजर, इन 3 देशों ने यहाँ पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है साहेल की सुरक्षा के लिए, ठीक है। इस समझौते की घोषणा कहाँ हुई? तो माली की कैपिटल है बमाको, वहाँ पर इसकी बैठक की गई है। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड क्लाइमेट एम्बिशन समिट, न्यूयॉर्क यूएसए में की गई है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया है। रियाद सऊदी अरब। बैठक में किन किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखो भैया, शांति निकेतन कोलकाता बंगाल में है और होयसल कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए अगला क्वेश्चन ही है, होयसल कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत में कितने यूनेस्को धरोहर शामिल हो गए हैं? तो दोस्तों 42 हो गए हैं, ठीक है। अगला है
दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में किया है। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। थोड़ा सा और बचा है, फिर हम लोग आर्थिकी वाला अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पूरा कवर हो जाए आपका। इंटरनेशनल हो जाएगा, नेशनल का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अमेरिका के किस शहर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? लुइसविले, केंटकी एक जगह है वहां पर। तो लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाते हैं? 3 सितंबर को। लीबिया के किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल नाम के तूफान ने तबाही मचाई। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में जारी की गई है, तो किसके द्वारा? यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। तो देखो भैया, 2023 में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड है, भारत 30वें पर है, ठीक है। तो जो बेस्ट कंट्रीज में है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया है। किस देश के मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो मिनटमैन जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? 7 दिसंबर 2023 को तिमोर लेसे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक तिमोर लेसे देश पड़ेगा, जो मुझे लोकेशन याद आ रही है, ठीक है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर नेपाल में हुआ। एक ललितपुर यूपी में भी है, झांसी के पास, वो भी ठीक है, याद रखिएगा। महोत्सव में, क्योंकि अगर मान लीजिए ललितपुर नेपाल, ललितपुर यूपी आ गया तब फिर दिक्कत हो जाएगा। महोत्सव किन देशों की? अच्छा, ये जो हुआ है ये महोत्सव भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। काठमांडू कलिंग महोत्सव। 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ था। ये इंडोनेशिया की कैपिटल है, और इंडोनेशिया की नई कैपिटल नूसनतारा होगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया की नई कैपिटल, जैसे तुर्की ने अपना नया नाम तुर्कीये कर लिया है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IMD के द्वारा किया गया है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है? तो 64 देश शामिल है। प्रथम रैंकिंग स्विट्जरलैंड को दी गई, 100 स्कोर किया। भारत की रैंकिंग 56वीं है, ठीक है। तो ये याद रखें, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। तो दोस्तों मैंने इंडेक्स वाला वीडियो आपको करा रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आर्थिकी शुरू हो रही है, तो आर्थिकी हम लोग नए वीडियो मिलेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आऊँगा, और इसके बाद आर्थिकी हम लोग इसका सेगमेंट पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। तो ये मैगजीन के 5 पार्ट में आपकी पूरी मैगजीन रिवाइज हो जाएगी। 1 साल का आदतन है, इसमें करंट अफेयर है, और बाकी और जो भी चीज़ें होंगी GS के वीडियो लगातार आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नए वीडियो में, अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। और जो लोग अभी पुराना वीडियो नहीं देखे हैं नेशनल वाला, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आर्थिकी है, आर्थिकी के बाद यहाँ पर देखिए साइंस एंड टेक है, तो हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड कहाँ अनावरण किया गया? तो अल्पुझा केरल में, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर संक्षिप्त की है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो किसी भी प्रकार से कुछ छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में अपने आर्थिकी वाले सेगमेंट के साथ। तब तक की बने रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।